अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपने बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। मान सरकार ने सहकारी बैंकों के घाटे की भरपाई के लिए 425 करोड़ रुपए का फंड जारी किया, जिसका फायदा बैंकों और किसानों दोनों को हुआ है। 2014 से बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने पंजाब के बैंकों और किसानों की कमर तोड़ दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का विजन अगले 5 साल में पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और पंजाब को हंसदार रंगला पंजाब बनाना है। सरकार का वादा है कि अगले 5 साल में वो हर पंजाबी और हर किसान के सपने को साकार करेगी। जितनी भी सरकारें पंजाब में रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार हो, उनकी जो गलत पॉलिसीज हैं, उनकी जो गलत नीतियां हैं, उनके कारण हमारा ये भी बैंक बंद होने के कगार में खड़ा था। और इसके चलते हुए हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों के तहत, उनके मार्गदर्शन के तहत पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने फैसला किया है कि इस बैंक को वित्तीय संकट से निकालने के लिए 425 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी, ताकि ये बैंक बंद ना हो और किसानों के लिए काम करता रहे। मैं एक किसान हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ 418 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋੜੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ किसानों को होगा। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपने बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। मान सरकार ने सहकारी बैंकों के घाटे की भरपाई के लिए 425 करोड़ रुपए का फंड जारी किया, जिसका फायदा बैंकों और किसानों दोनों को हुआ है। 2014 से बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने पंजाब के बैंकों और किसानों की कमर तोड़ दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का विजन अगले 5 साल में पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और पंजाब को हंसदार रंगला पंजाब बनाना है। सरकार का वादा है कि अगले 5 साल में वो हर पंजाबी और हर किसान के सपने को साकार करेगी। जितनी भी सरकारें पंजाब में रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार हो, उनकी जो गलत पॉलिसीज हैं, उनकी जो गलत नीतियां हैं, उनके कारण हमारा ये भी बैंक बंद होने के कगार में खड़ा था। और इसके चलते हुए हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों के तहत, उनके मार्गदर्शन के तहत पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने फैसला किया है कि इस बैंक को वित्तीय संकट से निकालने के लिए 425 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी, ताकि ये बैंक बंद ना हो और किसानों के लिए काम करता रहे। मैं एक किसान हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ 418 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋੜੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ किसानों को होगा। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपने बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। मान सरकार ने सहकारी बैंकों के घाटे की भरपाई के लिए 425 करोड़ रुपए का फंड जारी किया, जिसका फायदा बैंकों और किसानों दोनों को हुआ है। 2014 से बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने पंजाब के बैंकों और किसानों की कमर तोड़ दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का विजन अगले 5 साल में पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और पंजाब को हंसदार रंगला पंजाब बनाना है। सरकार का वादा है कि अगले 5 साल में वो हर पंजाबी और हर किसान के सपने को साकार करेगी। जितनी भी सरकारें पंजाब में रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार हो, उनकी जो गलत पॉलिसीज हैं, उनकी जो गलत नीतियां हैं, उनके कारण हमारा ये भी बैंक बंद होने के कगार में खड़ा था। और इसके चलते हुए हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों के तहत, उनके मार्गदर्शन के तहत पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने फैसला किया है कि इस बैंक को वित्तीय संकट से निकालने के लिए 425 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी, ताकि ये बैंक
बंद ना हो और किसानों के लिए काम करता रहे। मैं एक किसान हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ 418 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋੜੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ किसानों ਨੂੰ होगा। आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपने बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। मान सरकार ने सहकारी बैंकों के घाटे की भरपाई के लिए 425 करोड़ रुपए का फंड जारी किया, जिसका फायदा बैंकों और किसानों दोनों को हुआ है। 2014 से बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने पंजाब के बैंकों और किसानों की कमर तोड़ दी है, तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का विजन अगले 5 साल में पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और पंजाब को हंसदा रंगला पंजाब बनाना है। सरकार का वादा है कि अगले 5 साल में वो हर पंजाबी और हर किसान के सपने को साकार करेगी। जितनी भी सरकारें पंजाब में रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार हो, उनकी जो गलत पॉलिसीज हैं, उनकी जो गलत नीतियां हैं, उनके कारण हमारा ये भी बैंक बंद होने के कगार में खड़ा था। और इसके चलते हुए हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों के तहत, उनके मार्गदर्शन के तहत पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने फैसला किया है कि इस बैंक को वित्तीय संकट से निकालने के लिए 425 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि दी जाएगी, ताकि ये बैंक बंद ना हो और किसानों के लिए काम करता रहे। मैं एक किसान हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ 418 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋੜੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।